अरे बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा तेरी कमीशन बाजी 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 बंद करो, बंद करो। शिवराज के दलालों को जूते मारो सालों को, शिवराज के दलालों को जूते मारो, शिवराज के दलालों को जूते मारो सालों को। 50% कमीशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा तेरी कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज के दलालों को जूते मारो सालों को। अरे शिवराज कांग्रेस 50% कमीशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा 50% कमीशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। 50% कमीशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 50% कमीशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जूते मारो सालों को, 50% कमीशन के दलालों को जूते मारो सालों को। 50% कमीशन के दलालों को जूते मारो सालों को। 50% कमीशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 50% कमीशन नहीं चलेगी। सिर्फ ट्रांसफर कर कर पैसा कमाने का काम इस सरकार में चल रहा है। सिर्फ ट्रांसफर करो, पैसा लो, पैसा मिल जाए, ट्रांसफर रोक दो। अभी शिक्षकों का जो ट्रांसफर हुआ है उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो 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 सेवानिवृत्त हो गए उनका भी नाम उसमें जोड़ दिया गया। और एक एक जो सचिव हैं उनके पास 3-3, 4-4 पंचायतों का प्रभार है और कुछ कुछ सचिव हैं जिनके पास कुछ प्रभार ही नहीं है। सीधे सीधे ये पैसे उगाई का काम चल रहा है। प्रशासन भी उसमें लिप्त है, सरकार भी उसमें लिप्त है और जिसको जो मदद मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही। आप देखिए कितनी लंबी 1-1 हज़ार लोगों की लाइन लगी हुई है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। और जब यहाँ पर आते तो बोलते कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहाँ बढ़िया चल रहा है? दिक्कत तो आ रही है ना। लोग पैसा ले लेकर भाग रहे हैं, उन पर FIR नहीं हो रही है। खाद ले रहे हैं, वो कालाबाजारी खाद की ज़बरदस्त हो रही है। आप जाइए राणापुर, जाइए झाबुआ, जाइए, ड्रग्स का कितना बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो रही है। उसमें कौन लोग आ रहे हैं? प्रशासन के लोग लिप्त हैं और भाजपा के लोग लिप्त हैं। नहीं तो ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा लेने के लिए दारू का धंधा भाजपा के लोग करें, ड्रग्स का धंधा भाजपा के लोग करें और जो लोग खराब हो रहे हैं वो हमारे लोग खराब हो रहे हैं। तो ये अब प्रशासन को समझना चाहिए कि अब बस बहुत अति हो गई है। नहीं तो 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो लोग ये दलाली कर रहे हैं उनको अच्छे से ठिकाने लगाने का हम लोग काम करेंगे। फिर अगर हाथ जोड़कर भी आएंगे उनको छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। विकान जी हुई है जो 41 हो कि 60 हो, 70 हो और जिले जितने नहीं उनमें भी FIR कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डरते नहीं हम लोग, है ना। ये कोई गोडसे के लोग नहीं है कि जो माफी मांग लेंगे या फिर वीर सावरकर, जो वीर लगाना पड़ता है सावरकर के आगे। हम लोग सीधे सीधे बात है। जो ये कमीशन ले रहे हैं, महाकाल में कमीशन लिया कि नहीं लिया? जवाब दें। वहाँ 50 नहीं 70% कमीशन हुआ है। जब बाबा महाकाल के मंदिर को इन लोगों ने छोड़ा तो ये PWD बाकी लोगों को क्या छोड़ेंगे? ये लोग कोई किसी के सगे नहीं है, बस पैसा जानते हैं। और ये FIR से किसको डरा रहे हैं? अभी करते हैं 10 करते हैं, 20 करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी सरकार आएगी और इनको अच्छी तरह से ठिकाने भी लगाने का हम लोग काम करेंगे। और अधिकारी लोग इनसे डर दब कर काम मत करो। 2 महीने की बात है। अगर आप जो भी निष्पक्ष होकर, हम नहीं बोलते कि हमारे पक्ष में करो, जो सही है वो काम करो, लोगों की बात सुनो, आप दलाली का काम मत करो। और ये आज भी हम PWD ऑफिस का घेराव करने वाले हैं क्योंकि वहां भी जबरदस्त कमीशन खोरी होती है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर कमीशन खोरी होती है और आज भी हम जाकर वहां घेराव करने वाले हैं। और सीधे वहां ही जा रहे हैं और जितने ये FIR कर सकते हैं, जितने पुलिस लगाते लगा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना डरने वाले। अच्छा सर, बीजेपी की पार्टी पदाधिकारी बैठकें कर रहे हैं, कैसा देखते हैं आप इसको? राजनीतिक बैठकें हो रही हैं। देखिए यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको इन्होंने भाजपा का अड्डा बना लिया है। मैं तो बोलता हूँ कि बाहर एक है ना, चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे पुलिस थाना हो, वहाँ एक बोर्ड लगा दे भाजपा का कार्यालय, तो समझ में आएगा। कि समझ में आए तो हमारे लोग आना बंद कर दें वहाँ पर कि भैया यहाँ भाजपा का कार्यालय है, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। ना
जनपद में ये कैसा भेदभाव है? जिला पंचायत में हमारे लोगों को किसी तरह की स्वीकृति नहीं मिल रही है। एक साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, किसी को राशि नहीं आ रही। 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं जिला पंचायत सदस्यों को। ये क्या तरीका है? जनपदों में जो बीजेपी की जनपद है वहां पैसा पहुंच रहा है, हमारी जनपद है वहां पैसा ही नहीं पहुंच रहा। तो ये कोई हम अपने लिए काम थोड़ी ना कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ये अगर ये नहीं सुनेंगे तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हमने ताकत दिखा दी इनको 7 अगस्त को कि कितनी ताकत है हमारी। और अगर वो इतनी जनता लेकर यहाँ आ जाते ना, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती। अच्छा, अभी छात्रों ने आंदोलन रहा है, ये रोजगार देने की बात की। मैंने बाहर एक बोर्ड देखा, 8,000 सेवा कुछ दे रहे हैं राशि, उसमें जिसको राशि मिल रही है वो तो उदास बैठा हुआ है मोदी जी, और वो हंस रहे हैं। अरे भाई एक चीज बताओ, ये सबको मिल रही होती तो उसका फायदा मिलता। आज अगर अपनी स्कॉलरशिप है, 3-3 साल हो गए स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। पटवारी घोटाले में आपने देख लिया, 12.5 लाख लोग बैठे, उसमें पटवारी कौन सिलेक्ट होता है? जो भाजपा के कॉलेज से आता है। तो सीधी सीधी बात है कि इस भाजपा की सरकार में नहीं युवाओं का भला होने वाला है, ना आम जनता का भला होने वाला है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। विक्रांत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत भाई संघर्ष। इंजोरों का राज बदल दो, दर्द बदल दो, दर्ज बदल दो। इंजोरों का राज बदल दो। बीजेपी के दलालों को बैठक हुई है क्या? आज हम तीनों विधायक और हमारे क्षेत्र के जिला जनपद अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सरपंच है, वो सब मिल के आज हमने डेलीगेशन कलेक्टर से मिल के सारी जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके बारे में सारी बातें बताई। आज हमारे किसान परेशान हो रहे, खाद जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो खाद में परेशान हो रहे लोग, दवाई समय पे दे नहीं रहे। आज मतलब ये गांव में कीटनाशक वगैरह सब हो रहा है तो उसको के लिए भी ज़रूरत पड़ी है। उसी तरह से मैंने जितना भी काम हो सोसाइटीज़ में जो आते वहाँ पे 2-2 महीने का अनाज उनको देना चाहिए, तो 1-1 महीने का दे रहे, फिर बाद में जाकर बताओ तो लैप्स हो गया, वो 1 महीने का बेच देते हैं। तो ये हालत सोसाइटीज़ में और कोऑपरेटिव इसमें चल रहा है। उस बात को भी लेके हमने मैडम को कहा है। और उसी तरह से बिजली विभाग वाले मतलब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आज लोग अंधेरे में जो तो मतलब विधायक निधि से हम लोग डीपी दे रहे हैं, ताकि तब जाके वहाँ पे वो डीपी देने के बाद भी 5-6 खंबे लगाना, जो खंबे भी विभाग वाले नहीं लगा रहे, तार खंबे खड़े हैं तो तार भी नहीं खींच रहे हैं। ये कैसा प्रशासन चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। यही हमने मैडम को कहा कि आप उन्होंने अधिकारियों को कही है, वो जानबूझ के हमारे किसानों को, आदिवासियों को परेशान करने का ये तरीका निकाल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमने मैडम को कहा, आप उसको मतलब निचले स्तर के अधिकारियों को थोड़ा ठीक करिए। इस बात के लिए भी हमने बात की है। उसी तरह से कई बातें आई हमारे लोगों ने, सरपंच पंच में ITDP का जो पैसा आता है वो मतलब जबकि हम विधायक का प्रस्ताव के अनुसार, जनप्रतिनिधि प्रस्ताव के अनुसार हो, पर वो पैसा भी कहाँ खर्च होता पता नहीं। वो पता लगा कि वहाँ पर आते हैं बीजेपी वालों कागज लेके, उसको पहले निकाला, प्रभारी मंत्री आता है वो सब उनके प्रस्ताव लेके आता है और उसके आधार पर सब करते, पर विधायकों का प्रस्ताव एक भी नहीं लेते। ITDP है, आपके दूसरे जो काम है, तो ये इस तरह से पक्षपात जबरदस्त चल रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के दबाव में आके काम कर रहा है। ये गलत बात है। प्रशासन तो स्वतंत्र रूप से पक्ष विपक्ष सबका काम करना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी है उसकी सुनना चाहिए, पर कोई बात ही नहीं। बस वो इंतजार करते हैं बीजेपी का प्रभारी मंत्री आएगा, वो निर्देश देगा। ऐसे कैसा प्रधानमंत्री निर्देश देगा? कलेक्टर का काम है। तो ये सब इनको हमने बताया है। उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया कि हम लोग अब पूरी तरह से ये जो नहीं हुआ वो करेंगे। और जितने काम चल रहे हैं वो काम ठप पड़े हैं और उनको मतलब काम करने वाले बीच में पेमेंट भी नहीं हो रहा, वो लोग भी परेशान हो रहे, मजदूर लोग। तो ऐसे कई काम थे, वो उनसे हमने अवगत कराया है। भाई इसको देखो, अब कह रहे देखो इतने समय से तो कोई देखने वाला ही नहीं, तो ऐसे कैसे काम चला? कब कितनी बार हम लोग डेलीगेशन ले के आएंगे न फिर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बना गलत तरीके से हो रही है, प्रशासन को पूरा देखना चाहिए। जो एक बस्ती विकास की जो राशि आती है वो 6 ब्लॉक के क्राइटेरिया में आता है, सबको बढ़ती है। रामा ब्लॉक ले लो, पेटलावा ले लो, थांदा, मेघनगर, झाबा और राणापुर। तो पहले पिछले से आपस में तालमेल नहीं बैठने से
वो राशि वापस रिटर्न हो गई। हमारा कहना पब्लिक की राशि है, गरीब मोहल्ले में मजरे टोले में जो खरीदा करना है, सीसी रोड करना है, तो वो राशि समय पे आती है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन इसने माननीय मंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने और यहाँ के भाजपा को नेताओं ने आपस में तालमेल नहीं बैठने से वो राशि वापस चली गई। अभी भी राशि आई है। हमारा आग्रह है कि डेढ़ महीना है, तो 1.5 महीने के अंदर ये राशि भी तत्काल देना चाहिए। हमको तीनों विधायक को, हम प्रतिनिधि है, मैं पेटलावत का प्रतिनिधि, इधर भुरिया जी झाबा, वीर सिंह भुरिया थानला, और ये हक का हमारा है प्रतिनिधि का। तो हमारा जो प्रस्ताव किया है इसमें भेदभाव न करें, और सभी जो हमने कुछ सीसी रोड दिए, कुछ मजरे टोले के लिए खरीदे के लिए भी दिया है, कुछ पुलिया भी दिया है, तो ये राशि तुरंत इसको कर देना चाहिए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, जिला पंचायत सीईओ थे हमारे एसी साहब थे कि आपके प्रस्ताव भेज दिए हैं, माननीय प्रभारी मंत्री के पास अनुमोदन होके आ जाएगा, वो काम कर देंगे। कहाँ देना, क्या जाना, अब आदिवासी जो बस्तियों में काम होना, उसका आखिर कैसे चलेगा? विधायक को बना किनारे करके आप अपने मनमानी चला गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को एक साथ मिलकर आते नहीं पूछा ना, आप बचा क्या समय आपके बना आदिवासी जो गांव के लिए विकास का पैसा आया था, वो पैसा बर्बाद चले गए, कहाँ गए पता नहीं। अभी 1-2 महीने पहले दिया था, तो उनमें वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके लेटर पे आया, हमने भी दिए थे उनके साथ में, पर हमारा एक भी काम नहीं। कर रही है वो भाजपा जिला अध्यक्ष आता है, वो सारा निकाल के लेकर और यहाँ से जानकारी कैसे मिलती, जगह जगह नारे छोड़ के फिर रहे, वो उद्घाटन करते फिर रहे, हाँ ये मंजूर हो गया, ये मंजूर हो गया, हमको तक नहीं मालूम ना वो ये सब जानकारी यहाँ से कैसे दे देती है? मैडम साहब का एक कंसर्न है कि जैसे यहाँ जो काम स्वीकृत होते हैं, एक कॉपी कम से कम संबंधित विधायक को भेज देते हैं। हमारे दो बार हम भी कैसे रहे, मंजूर हो गया। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हसीरत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हसीरत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, और कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इन बंदों का राज बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो, ताज बदल दो, इन चोरों का राज बदल दो।